नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। देश में एक बार फिर एक देश एक चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट को अब मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव को सदन में पेश कर सकती है। कोविंद समिति ने साल की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंपी थी। 191 दिनों में तैयार 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2029 से देश में पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके बाद 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं। कोविंद समिति ने ये भी कहा है कि 1951 से 1966 के बीच एक साथ चुनाव हुए हैं। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में मद्रास के क्षेत्रों को काटकर किया गया था। उस वक्त इसमें 190 सीटों की विधानसभा थी। आंध्र प्रदेश में पहले राज्य विधानसभा चुनाव फरवरी 1955 में हुए। दूसरे आम निर्वाचन 1957 में हुए। 1957 में 7 राज्य विधानसभाओं यानी कि बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त नहीं हुआ। सभी राज्य विधानसभाओं को भंग कर दिया गया ताकि साथ साथ चुनाव हो सके। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को 1956 में पारित किया गया था। एक साल पश्चात दूसरा आम निर्वाचन 1957 में हुआ। जब नतीजे सामने आए तो 518 सीटों में से कांग्रेस यानी कि आर को 352 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली सीपीएम को महज 25 सीटें ही मिल पाईं। एक और वामपंथी पार्टी सीपीआई को 23 सीटें तो जनसंघ को 22 सीटों पर जीत मिली। वहीं विपक्षी गठबंधन में सबसे ज्यादा 238 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस यानी कि ओ को महज 16 सीटों में संतुष्ट करना पड़ा। इन नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता ने पुरानी रूढ़िवादी सोच वाली ओल्ड गोल्स की कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। जीत के भारी अंतर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। नतीजों के विजेता और पराजित होने वाले दोनों ने ही स्वीकार किया ये एक ही व्यक्ति की जीत थी। वो शख्सियत थी इंदिरा गांधी। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।